श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको 31 जनवरी 2023 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सतवा बाबा सेवा शिविर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांची जा रही श्री त्रिवेणी शिव चर्चा कथा के अंतिम दिन की कथा यानी विराम दिवस की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की इस कथा में गुरुजी ने बहुत सारी उपयोगी जानकारियां दी है, जिसका वर्णन हम आपको आज इस वीडियो में करेंगे। अंतिम दिन की यह कथा प्रयागराज वालों के लिए कथा पंडाल में कल दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक थी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनने वालों के लिए यह समय रात्रि के 10 बजे से 12:30 बजे तक थी। अगर आप रात्रि में जल्दी सो जाते हो या किसी अन्य कारण से रात्रि की इस कथा को नहीं सुन पाए हैं, तो आज की इस रात्रि की कथा का वर्णन हम आपको इस वीडियो में करेंगे, ताकि इस छोटे से वीडियो से आपको त्रिवेणी शिव चर्चा के अंतिम दिन की सारी जानकारी मिल जाए और आप उसे अपने जीवन में उतार सको और महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सको। साथ ही आपको इस कथा का रसादन करने का फल भी प्राप्त हो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए व्रत, नियम, उपायों के साथ साथ विशेष दिन की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए सतवा बाबा जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने सिर्फ एक फ़ोन पर हमें कथा के लिए हाँ बोल देंगे, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था और हम प्रयागराज वालों को इन 2 दिनों में पूरा साल जी लेने का मौका मिलेगा। आगे गुरुजी ने कहा कि जब हमारे हाथ में जल का कलश आता है, इस कलश के जल को लेकर शिव मंदिर तक पहुँच जाते हैं, तो हमारे हाथ में, हमारे हाथों की हथेली में जितनी भी गलत रेखाएं होती है, जितने भी दुख की, कष्ट की, तकलीफों की रेखाएं होती हैं, हमारे घर में कितना भी क्लेश हो, वह मात्र इस घर के जल को कलश में लेकर अपने हाथ में रखकर मेरे महादेव पर अर्पित कर देने से सब कट जाता है, समाप्त हो जाता है। मेरे महादेव पर मात्र एक कलश जल चढ़ा देने से आपको नहीं पता है कि आपको क्या क्या प्राप्त होता है। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मेरे भोलेनाथ आपको प्रदान कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि मेरे भोले बाबा की कथा में हमेशा भोला बनकर ही जाना चाहिए। जितने सरल मेरे भोले बाबा हैं, उतना ही सरल आपको भी बनकर जाना चाहिए। ज़्यादा विद्वान, ज्ञानवान, अहंकार लेकर जाओगे तो मेरे भोलेनाथ आपको कभी नहीं मिलने वाले। मेरे भोलेनाथ अपने ही जैसे निर्मल और सरल मन वालों को ही प्राप्त होते हैं। आपको शिव को पाने के लिए, शिव की भक्ति को पाने के लिए ललकता होनी चाहिए, तो ही शिव की कृपा, भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। आगे गुरुजी ने बताया कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में तुरंत आपकी कठिन से कठिन समस्या, कितनी भी विकट स्थिति का निवारण करने वाले कोई महादेव है तो वो है कचहरी महादेव, जिनका मंदिर सिर्फ और सिर्फ है प्रयागराज में। कचहरी महादेव का मंदिर प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पर 288 शिवलिंग रहते हैं। वहाँ पर आपकी समस्या का तुरंत निवारण मेरे भोलेनाथ कर देते हैं। दुनिया में, पूरे भारत में आपको कहीं भी कचहरी महादेव का मंदिर नहीं मिलेगा। यह मंदिर सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही है, जहाँ पर जाकर लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं, महादेव के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हैं और अपने मन की बात, हृदय की बात अपने भोलेनाथ से कहते हैं और महादेव भी उसे अपना कर उन्हें माफ़ कर देते हैं। उनकी हृदय की कामना, उनके मन की बात सुन लेते हैं। मेरे कचहरी महादेव कभी भी किसी भी अपने भक्त को अपने पास से खाली हाथ नहीं भेजते, वो कुछ न कुछ देकर ही भेजते हैं। गुरुजी ने कहा कि जब प्रयागराज में साक्षात महादेव बैठे हैं, आपके घर के नज़दीक में महादेव रह रहे हैं, तो फिर क्यों आप बाहर के ढोंग प्रपंच के चक्कर में फंस जाते हो, क्यों उसमें पड़े हुए हो। आप अपने महादेव को छोड़कर किसी और पर विश्वास कर रहे हो, उनके ढोंग प्रपंच में पड़े हो, तो तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है। आपको अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार अपनी बात महादेव पर पूर्ण विश्वास करके कह के तो देखो, दुनिया में और कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव स्वयं आपका सहारा बन जाएंगे। आपको किसी ढोंग, प्रपंच, जादू तोड़ने में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघरदानी आपको संभाल लेंगे। बस आपका विश्वास मेरे भोलेनाथ पर अटूट होना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि
कभी भी आपको महादेव के पास रो रो कर यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, बल्कि महादेव से यह कहना चाहिए कि आपने इस संसार में मुझे इतना अच्छा शरीर देकर भेजा है, पर जैसे आपने एक चोर को उसके मात्र आपके मंदिर में उजाला करने से कुबेर बना दिया था, मुझ पर भी भगवान कृपा कीजिए, मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरे भोलेनाथ से बड़ा दानी और कोई नहीं है, वो किसी में भेद नहीं करता। आप सच्चे मन से एक बार मेरे भोलेनाथ से मांग कर तो देखो, जितना मांगोगे उससे ज्यादा ही देंगे मेरे भोलेनाथ। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसे आप कहते हो चुप हो जाओ वरना बाबा आ जाएगा, और वह बच्चा बाबा के डर से कहीं बाबा आ ना जाए इसलिए रोना बंद कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में कोई भी संकट आए, दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, कोई भी बीमारी आए, कितनी गंभीर से गंभीर बीमारी आए, आपको भी यह विश्वास रखना है कि बाबा आएगा। आप बस एक लोटा जल लेकर शिवालय चले जाओ, शिव जी पर चढ़ा दो और सब कुछ मेरे भोले भंडारी पर छोड़ दो, भोलेनाथ सब संभाल लेंगे, बाबा अवश्य आएंगे। प्रयागराज की कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, शंकर भगवान के मंदिर का निर्माल्य उठाता है, यदि उस व्यक्ति को देखकर कोई हंसता है तो वह हंसने वाला व्यक्ति अपना जिंदगी तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ वह अपने 7 पीढ़ी की जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है, उन्हें भी नरक में ढकेल देता है। कथा के अंत में गुरुजी ने कहा कि अगर आप रोज शिव मंदिर जा रहे हो तो शिव जी पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना। अगर आपके पास जल चढ़ाने का समय नहीं है तो आप हफ्ते में कम से कम 1 बार शिव मंदिर जाकर साफ सफाई कर दो, मंदिर का निर्माल्य उठा दो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो शिव मंदिर जाकर मात्र 3 बार ताली ही बजा दो। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो आप शिव मंदिर जाकर बस बम बम भोले बोल दो। और अगर आपके पास इतना भी नहीं समय है, आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, तो जिस रास्ते से आप निकल रहे हो उस रास्ते में अगर शिव जी का मंदिर पड़े तो भगवान शंकर के मंदिर का सिक्के शिखर का आप दर्शन मात्र करते हुए निकल जाओ। आपके इतना मात्र कर देने से भी महादेव की कृपा आप पर हो जाती है, आपका पूरा दिन महादेव संवार देते हैं। अंत में गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बुरहानपुर में चलेगी, जिसका नाम श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका रसवादन आपको 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर करने को मिलेगा। आज की इस त्रिवेणी शिव चर्चा में गुरुजी द्वारा इतनी ही विशेष जानकारी दी गई थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा आप अपने परिवार वालों के साथ या अन्य किसी शिव भक्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस त्रिवेणी शिव चर्चा में गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और उन्हें भी इसका रसवादन करने का फल प्राप्त हो सके। तो आज है 1 फरवरी और दिन है बुधवार का, और साथ ही है एक विशेष तिथि है जया एकादशी का। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि सनातन धर्म शिव महापुराण की कथा कहती है कि आज जया एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उसे इस जन्म मरण के संसार से मुक्ति मिल जाती है और वह सीधे भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। सनातन धर्म में इस जया एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि हम ये जो व्रत करते हैं उस व्रत को करने का बल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से देवी या देवता है जो हमें व्रत करने का तप उसके लिए बल प्रदान करते हैं ताकि हम अपना व्रत सफलतापूर्वक कर सकें। गुरुजी ने बताया कि शाकंभरी माता ऐसी होती है जो हमें व्रत करने के लिए तप प्रदान करती है। यह शाकंभरी माता व्रत करने वाले व्यक्ति के चित्त में, उसके मन में प्रवेश कर जाती है और उस व्रत को करने वाले व्यक्ति को उसका व्रत पूर्ण करने के लिए तप बल प्रदान करती है, ताकि वह अपना व्रत पूर्ण कर उस व्रत का फल, उसका पुण्य प्राप्त कर सके और भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर सके। यदि आज 1 जनवरी को जया एकादशी के विशेष तिथि को आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हो और आप भी इस जया एकादशी के विशेष तिथि का पुण्य फल मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरुजी ने कहा कि आप किसी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के मुंह का दर्शन मात्र कर लेते हो तो महादेव आपको एकादशी के व्रत करने का सारा पुण्य, उसका फल प्रदान कर देते हैं। मात्र एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के मुख के दर्शन से आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपको भी भगवान की शरणागति प्राप्त हो सकती है। इसलिए आज के दिन आपके आसपास यदि कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता हो तो उसके मुख का दर्शन आप आज अवश्य करना।